क्रोध है, अगर आप शांति से बैठ के कथा सुनोगे ना, एक एक कोने में आवाज चली जाएगी देवी जी की। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग शांति बैठकर कथा सुने, क्योंकि आपकी वजह से देवी जी को डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, शांति पूर्वक कथा सुने। बोल राधा रानी सरकार की, बोल वाक्य बिहारी लाल की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं कि हमको जानने के बाद भटकना नहीं है, भटकना नहीं चाहिए, और भटकना अच्छी बात भी नहीं है। भटकना अच्छी बात भी नहीं है। इंद्र जी के मन में अहम हो गया था, अहंकारी हो गए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ब्रजवासी लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनका अभिमान तो अब मिटाना होगा। और हमारे मिलने के बाद भी क्यों हटके? भगवान कृष्ण का रूप ही तो गिरिराज महाराज हैं। भगवान कृष्ण धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए। एक दिन माता यशोदा भोग बना रही थी, बहुत सुंदर सुंदर पकवान। भगवान गए, बोले मैया बड़े अच्छे अच्छे भोग बना रही हो, मुझे भी दो। बड़ी दूर रहना लाला, जय जय होगा, जय जय। यहाँ से जाओ। अब भगवान ने कहा कि हमसे बड़ा जय जय और कौन है? दूसरा जय जय कौन आ गया? जय जय तो हम है। नंद जी के पास में रोते रोते गए। नंद जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बाबा मैया पकवान बना रही है, भोग बना रही है, मैंने मांगा तो कह दिया जय जय होगा, और जय जय हम हैं, हमसे बड़ा जय जय और कौन है? नहीं दे रही मुझे। बोले बैठ मेरी गोद में, मैं बताता हूँ। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात् स्यात् मूर्तयः। तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रणीनिं जीवनं पयः। नंद जी कहते हैं हे लाला, ये जो इंद्र है ना, ये हमारे भगवान हैं, और ये जो मेघमाला है ये भी उन्हीं का रूप है। हम सब ब्रजवासी किसान हैं, इसलिए साल में 1-2 बार इंद्र की पूजा करते हैं, तभी वो खुश होकर बरसात करते हैं, और उससे हमारे अन्न धन जल की वृद्धि होती है। इसीलिए हम लोग उनका पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण गंभीर हो गए।
गंभीर होकर के बोले, बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपत्यते। कहते हैं कि जीव का जन्म भी कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। जीव को सुख भी कर्म से मिलता है, दुख भी कर्म से मिलता है। जब सब कुछ कर्म से है बाबा, तो इंद्र की पूजा क्यों? भगवान कृष्ण बोले कि एक बात बताओ। एक बात और बोले भगवान कृष्ण, अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फलरूप्यं कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि नायकर्तं प्रब्रूहि स। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान नाम की चीज भी अगर कोई है तो वह भी फल उसी को देता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको ईश्वर भी फल नहीं देता। कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। इसीलिए हमारे भारत के ऋषि कभी भी भाग्यवादी बनने को नहीं कहते, कर्म करने को कहते हैं। क्योंकि दैवम निहत्य कुरु पौरुष मात्म सत्या, यतने कृते यदीन सिद्ध्यन्ति कौत्र दोष। मतलब कहते हैं कि भाग्य को कभी मत मानो, क्योंकि भाग्य नाम की चिड़िया तो कुछ होते ही नहीं है। चलो देखते हैं दिशा सुपर क्यों है। आज का सत्य कर्म ही हमारा कल सद्भाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही हमारा कल दुर्भाग्य बनता है। हम ही अपना भाग्य बनाते हैं, क्योंकि हम कर्म करेंगे वही भाग्य में रहेगा। भाग्य नाम की चिड़िया तो कुछ होती ही नहीं है। क्योंकि एक जंगल था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब उस जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। उस जंगल के दोनों बगल दो राजा रहते थे। अब दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई करने वाले थे। एक राजा आया, बोला, महात्मा जी मेरे भाग्य में क्या है? जीत की हार? महात्मा जी ने कहा, जीत। दूसरा आया, पूछा, मेरे भाग्य में क्या है? बोले, हार। जीतने वाले ने सोचा, किसी तरह मुझे जीतना ही है तो क्यों इतनी तैयारी करें, मेहनत करें। हारने वाले ने सोचा, जब मुझे हारना ही है तो लड़े, अपना मेहनत करें। और हारने वाले ने खूब तैयारी की, चढ़ाई किया, और जिसके भाग्य में हार थी उसकी जीत हो गई, और जिसके भाग्य में जीत थी उसकी हार हो गई।
एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजा दीजिए थोड़ा जोर से। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए टाली ना हो, और वो शहर नहीं जिसमें साफ करने के लिए नाली ना हो, वो घर नहीं जिस घर में अतिथि के रहने के लिए एक आध दो कमरा खाली ना हो, और वो महफिल नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। इसीलिए बाबा कर्म ही प्रधान है। जब कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जैसे करने से तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। सब जब कर्म है बाबा तो इंद्र की पूजा क्यों? अगर आप कहेंगे कि हम लोग निष्काम करेंगे तो गोवर्धन जी की पूजा आप लोग क्यों नहीं करते? उस पर्वत पर जाकर हमारी गायें चरती हैं, तो गोवर्धन की पूजा आप लोग क्यों नहीं करते? बाबा पूरे ब्रजवासी बोले हम लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन हम लोगों की कुछ शर्त है। पहली शर्त कि हम लोगों की छोटी बड़ी पूजा से तुम्हारे गोवर्धन को खुश रहना होगा। तेरे गिरिराज भगवान को प्रकट होकर हमारे भोगों को पाना होगा, खाना पड़ेगा, तब मानेंगे। कृष्ण बोले ठीक है, प्रकट होके भोग पालेंगे। तीसरी बात, अगर इनकी पूजा करने से इंद्रदेव नाराज हो गए, अगर इनकी पूजा करने से इंद्रदेव नाराज हो गए, तब तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, रक्षा भी करेंगे। जब आप लोग पूजा करेंगे तो रक्षा तो करेंगे। 56 प्रकार के भोग बनवाकर बैलगाड़ी में रख दिया। गिरिराज महाराज के सन्मुख सब लोग आ गए। गोवर्धन नाथ 7 कोस के हैं। ये 7 कोस के हैं। कृष्ण बोले कि पूजा करो आप लोग, सबसे पहले स्नान कराओ। सब ब्रजवासी घड़ा में जल भर भर के लाए, स्नान कराए, कराते कराते थक गए। बोले तेरे गोवर्धन महाराज को तो कभी स्नान नहीं करा पाएंगे हम लोग। तो बोले कि ऐसे आप लोग क्यों करते हैं, मानसी गंगा से स्नान कराइए ना। भगवान ने वही मानसी गंगा प्रकट कर दी। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी और तुंगभद्रा, जितनी पवित्र नदियाँ सब आ गईं। सिंधु, नर्मदा, गोदावरी सब आ गईं और सब वहाँ पर आ गईं। अब नंद बाबा, माता जसोदा, ब्रज की गोपियाँ, सब ब्रजवासी, बुजुर्ग बंधु सब गिरिराज की पूजा बड़ी श्रद्धा से भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले उनका अभिषेक हुआ। सांडिल्य मुनि ब्राह्मणों के साथ अभिषेक कराए। मैं तो गोवर्धन
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हरि बोल। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। वो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। Bang the beat goes rumba rumbling, rumba rumba, rumba rumbling. Bring the walls down, crumba crumba. महाराज जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। राधे सभी लोग भाव से ताली की स्वागत गाइए। नहीं माने मोरे मनवा, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चंगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर ईश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी घाटी पे करेंगे दान। करो परिक्रमा, जय हो। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। जय हो। तार के कटिले कठार से दुल्हन सरदार के कटली है कटार से इंद्र को मान मरद कीनो, इंद्र को को मन मदन की नो, डुबत ब्रज को बचाए लीनो, डुबत ब्रिज को बचाए लेनो। भय प्रगट कर दर्शन लीनो, प्रकट भय है दर्शन देनो, भय प्रगट कर दर्शन लीनो, भय प्रगट कर दर्शन। दर्शन हो।
ऐसे नहीं माताएं, एक बार आप सभी लोग ऊपर हाथ ऊपर उठाइए, सभी लोग उठाइए और भाव से ताली की सेवा करते हमारे साथ में गाइए। श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीनों लोक से प्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। राधे। सभी लोग मिलकर बोलिए। राधे। जय हो। सभी लोग ताली बजाइए। सभी लोग मिलकर बोलिए। क्या मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर सभी मनवा। लोग पर हाथ पर उठाइए, सभी लोग उठाइए, सभी लोग उठाइए और सभी लोग हमारे साथ में गाइए और गोवर्धन महाराज से कहिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर कहिए सब लोग। माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखी, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। Let them keep trying. And you? जय हो। राधे। सभी लोग पूरे हाथ पर डाके ताली बजाइए। जय हो। सभी लोग बजाइए। मानस गंगा को स्नान, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे
सभी लोग आई 7 कोस की दे परिक्रमा 7 कोस की दे। हो मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनु। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन महाराज की। सब ब्रजवासी बोले लाला देख अभी तक तेरे गिरिराज प्रकट नहीं हुए। कृष्ण भगवान बोले तुम लोग ध्यान लगा के आंख बंद करो, अभी ये प्रकट हो जाएंगे। जो ही आंख बंद किए एक रूप से प्रकट हो गए भगवान। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। अब सब लोग भोग देते जाए, वो पाते जाए। जोर से जयकारा की ध्वनि हुई। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की। अरे महाराज ऐसे जयकारा की ध्वनि हुई, ऐसा जयकारा हुआ कि इंद्रासन तक पहुंच गया आवाज। आप लोग भी ऐसा जयकारा लगा दीजिए कि बिल्कुल इंद्र जी के पास ही पहुंच जाए। सभी लोग हाथ उठाइए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। इंद्र बोले ये कैसा जयकारा है। नारद जी बोले यही तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो बताने में आ गया। हजारों वर्षों से चल रही आपकी पूजा, बताओ उस 7 वर्ष के कृष्ण ने बंद करवा दी और स्वयं अपनी पूजा करवा रहा है। गोवर्धन का नाम लेकर अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोले अच्छा तो ये बात है। इंद्र जी क्रोधित हो गए, क्रोध में भर आए। और क्या हुआ? सामवर्तक नाम के मेघमालाओं को आदेश कर दिया कि जाओ ब्रजमंडल में जाके इतनी जोर से बारिश करो कि वहां के सब लोगों में त्राहि त्राहि मच जाए। क्योंकि जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों को बड़ा घमंड हो गया है। जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। मेरी कृपा से थोड़ा धन क्या मिल गया, मेरी ही पूजा बंद कर दी। जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। और जब इस प्रकार से मूसलाधार बारिश होने लगा तो त्राहि त्राहि मच गई। वृद्ध लोग दौड़ पड़े, माताएं और भाई लोग, गौ बछड़े सब इधर उधर दौड़ने लगे। एकदम प्रलयकालीन दृश्य उत्पन्न कर दिया देवराज इंद्र ने। तब सब ब्रजवासी रोते हुए कृष्ण से बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण तुम ही हमारे नाथ हो,
तुम्हारे ही कहने से गोवर्धन की पूजा हुई, अब नाराज हो गए इंद्र। कृष्ण बोले डरना नहीं चाहिए, आप लोगों को गिरिराज प्रभु पर विश्वास नहीं है। अरे हमारे ब्रज का ठाकुर है ठाकुर, आप लोगों को इन्हीं का शरण ग्रहण करना चाहिए। शरण ग्रहण करो, ये जरूर रक्षा करेंगे। अब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय हो। हो गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में भो आपकी शरण, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में तो आपकी शरण, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण। अब बारिश भूल कर गिरिराज जी का भजन करने लगे महाराज। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हो कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया नख पर हो नख पर हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जय हो। यूं कहे जशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया, सब कहे जशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे जशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, कनकीर लगाओ मेरे भैया। और यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो, यह कैसे झेले भार,
कन्हैया मेरो बारो 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 नख पर हो नख पर हो नख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो बारो ले लो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। और जब सबने आंखों को खोला तो देखा 7 वर्ष के कृष्ण अपने कन्नी उंगली पर भी नहीं, उंगली के नख पर गोवर्धन धारण किए हैं। बड़ी सुंदर झांकी है, मन में इस झांकी का दर्शन करिए। देखिए भोग भी बनकर आ गया भगवान का। सभी लोग, आप सभी लोग मन से भगवान को भोग लगाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षीणो संवर्जे पदभ्याम सोताम लोकानामे कल्पने स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। श्री बालकृष्णाय नमो नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्योपरान्ते च आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। रख दीजिए, प्रसाद बंट जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रजवासी बोले कि लल्ला तू 3 दिन से सोया नहीं है, ला हम लोग अब पकड़ते हैं, तू सो जा। भगवान ने कहा नहीं, ब्रजवासी बोले कि अच्छा तू जानता है कि तू अकेले रोका है? तो तू कैसे रोका है? भगवान कृष्ण बोले हम भगवान हैं। एक ने कहा कि कैसे आप भगवान हैं? भगवान कृष्ण बोले हमने पूतना मारे, सक्तासुर मारे, तृणाव्रत मारे, अघासुर मारे। एक ने कहा कि तुम अपना हाथ उठा लो,
हम लोग अब रोक लेंगे। भगवान जरा सा हटाए, सबकी लठियाँ टूटने लग गई। सबने कहा रे लल्ला रोक रोक, नहीं तो हम सभी लोग इसके नीचे आ जाएंगे। भगवान तुरंत रोक लिए। सब लोग पूछने लगे कि तेरे उंगली में इतनी शक्ति कहाँ से आई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भगवान कहता हूँ मानते ही नहीं है, कुछ तो बताना होगा, तो बता रहे हैं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा सो, मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कुछ तो माखन जो हम चुरा चुरा के जब खाते थे तो आप लोग बड़ा उड़ाना देने जाते थे ना, कुछ उसी चुराए हुए माखन का बल है। कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता की और किशोरी जी की कृपा से गिरिवर धारण कर लिया मैंने। क्योंकि जब मैं उठा रहा था तो आप सभी लोग मेरी तरफ मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। आप लाखों ब्रजवासी जब मुझे देखने लगे, आप लोगों का सब शक्ति मेरे उंगली में आ गया और मैंने गोवर्धन धारण कर लिया। लोगों ने कहा अरे इसीलिए लग रहा है, शरीर में बल क्यों नहीं लग रहा है, बिल्कुल थके हुए, ऐसे बल ही नहीं है हमारे शरीर में, ऐसे हो गए हैं हम लोग। पहले तो तुम माखन चुराता था ना, अब बल भी चुराने लग गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, 7 वर्ष के कृष्ण भगवान 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी उंगली पर रखे। बहुत बारिश हुई। हम आपको एक बात बताएं, जब भगवान ने धारण किया तो वो 7 वर्ष के थे। 7 दिन और 7 रात्रि 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण किए। ब्रजमंडल में 4 गांव हैं। ब्रज 84 कोस का, ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। इन चारों गांवों से गिरिराज जी 7 कोस हैं। गिरिराज जी का एक भाग वृंदावन से 7 कोस, दूसरा भाग बरसाने से 7 कोस, तीसरा नंदगांव से 7 कोस, मथुरा से भी 7 कोस। इस 7 का बड़ा महत्व है। कथा भी ज्यादातर 7 ही दिन की होती है। इंद्र ने कुछ हाल चाल पूछी। सेनापति से कहा कि क्या हाल है,
सेनापति ने कहा वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र जी बोले आप क्या कहते हैं? पूरा ब्रह्मांड को बहाने की सामर्थ्य है मेरे मेघमालाओं में। अंत करने वाली बारिश मैंने कर दी और तुम कहते हो धूल उड़ रही है। सेनापति ने कहा हम देखे हैं धूल उड़ते। बोले कि पानी कहाँ गया? तो बताया गया सुदर्शन जी ऊपर से सुखा रहे हैं, शेषनाग जी अंदर जाने से रोक रहे थे, एक तरफ अगस्त मुनि जी बैठकर पी रहे थे। ये तो प्यासे रह गए थे ना त्रेता में, इसलिए पी रहे थे। देवराज को जब ये पता चला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। विशुद्ध सत्तम तव दाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमास्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबन्ध्य। इंद्र जी कहते हैं कि जो आपका धाम है प्रभु वो तो विशुद्ध सतगुण से परिपूर्ण है और आपके प्रेमी ये ब्रजवासी गण जिन्होंने सब कुछ आपको समर्पित किया है, मैंने उन ब्रजवासी को उस ब्रजमंडल को बहाने की कोशिश की। मैंने अपने आप को ही जगदीश मान लिया। मैंने अपने आप को सर्वोत्तम माना, यही तो भूल है मेरा। पर सबके पिता तो आप हैं प्रभु। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात दंड हिता हि सुक्षा तनुभुक्षमीयसे मानम विधुन्वन जगदीश समानिनम। देवराज कहते हैं कि आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत की माता हैं, आप ही जगत की गुरु हैं, आप ही जगत के अधीश्वर हैं और दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हैं। और मुझे लगता है कि आपके स्वरूप में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी भावना जैसी होती है उस अनुसार हम भगवान का रूप हमें दिख जाता है। वो कैसे है? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है वैसे ही प्रभु की मूर्ति दिख जाती है, वैसे ही प्रभु दिख जाते हैं। ये भावना बड़ी प्रधान होती है, भावना बहुत दिव्य होती है। जिनके मन में शत्रु भाव होता है उसको भगवान काल के रूप में दिखते हैं। जिनके मन में भक्ति भाव होता है उसको आप सौम्य रूप में दिखाई देते हैं और जिनके मन में श्रृंगार भाव होता है उनको भगवान कामदेव के रूप में दिखते हैं। आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता प्रभु। कहते हैं आप देवकी नंदन है, आप वसुदेव नंदन है, यशोदा कुमार हैं। वैसे तो जगत के पिता आप हैं। आप किसी को भी पिता बना लो या किसी को माता बना लो, लेकिन जगत की सच्चा माता पिता तो आप हैं। देवराज कहते हैं देखिए
मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि मुझे दंड मत दो, पर आपको अगर जचता हो तो क्षमा कर दो, और अगर लगता है कि दंड मिलना ही चाहिए तो मैंने आपके प्रेमियों को कष्ट दिया है, मुझे दंड दे दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, माफ किया जाओ, लेकिन अभिमान नहीं करना। अब ऐसा जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, और तुम कभी अभिमान मत करना। मेरे प्रेमियों को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। देखो, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको अभिमानी नहीं होने देता। अहंकार उसके जीवन में कभी आने नहीं देता। जो मेरे भक्त हैं, भगवान अगासुर के अंदर जाकर के दिखाए हैं कि जो मेरे भक्त हैं कदाचित वो सबसे बड़े पाप में भी चले गए हों, घुस गए हों, उसमें भी मैं जा करके और अपने भक्तों को निकाल कर लाता हूँ। बस अभिमानी नहीं होने देता, ये मेरी आदत है। देवराज इंद्र ने बार बार प्रणाम किया और बोले, अब तो मेरी इच्छा होती है गिरिराज की ही तरहटे में पड़ा रहूं। ये लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। ये हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध गीत है। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की में, तरहटी गोवर्धन की में। गोवर्धन की मैं, तरहटी गोवर्धन की मैं। मेरी लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। जय हो। भजन करो और ध्यान धरो, छैया कदमन की में। भजन करो और ध्यान धरो, सेवा कृति में।
भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो भजन कदमन की में। करो सदा सत्संग मंडली संत जनन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। राधे बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। पलटन डगर गुहार रेणुका ब्रज गलियन की में। नर 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 नरी ने। पलटन डगर गुहार रेणुका ब्रज गलियन की में। नर 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 नगर नरी ने। और शीस चढ़ाए रंज लिपटाऊं और शीस चढ़ाए लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। मेरी लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की जय। आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। हो गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रज राधे तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। तरहटी गोवर्धन की मैं। तरहटी गोवर्धन की मैं। तरहटी गोवर्धन की मैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री श्री देवराजेंद्र ने भजन कीर्तन किए। कृष्ण बोले अब तुम जाओ, तुम्हारा ब्रज में निष्ठा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाओ स्वर्ग में रहकर मेरे ब्रज को बस प्रणाम करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। और देवराज जी वहाँ से चले गए। बोली इंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आइए, एक दीदी जी आई हैं, कोई भजन सुनाना चाहती हैं, तो उनसे हम लोग वो भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नीम नचना हो, नीम नचना श्याम दे नाल
जो ताली बजाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो राधे। दुनिया दे नाल नचिया बथेरा, दुनिया दे माल नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया ना मेरा। दुनिया दे नाल नचिया बथेरा, दुनिया दे नाल नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। मुरली जय हो मुरली राधे। मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो जय हो। राधे हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पैरा दे विच घुंघरू बंध के, पैरा दे विच घुंघरू बंध के, अपने शाम दिन जोगण बन के, अपने शाम दिन जोगण बन के। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ सीधे करके। पैरा दे विच घुंघरू बंध के, पैरा दे विच घुंघरू बंध के, अपने शाम दी मैं जोगण बन के, अपने शाम की मैं जोगण बन के। हमें तो नच के, हमें तो नच के, हमें तो नच के मनावा भली शाम आज मैनू नच लैण दे। हम के आज मैनू नच लैण दे। मैं तो नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। शाम तेरे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं तो कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। जो जो दीवाना है एक बार सीधे हाथ और मेरे साथ मिलकर क्या कहना है, कहना है और मैं तो कहना की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी 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 बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना तेरी दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो कहना की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो कहना तेरी दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी। राधे राधे। दीवानी जय श्री कृष्णा। बन जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत सुंदर भजन बहन जी ने सुनाया। ये समय समय पर हमें इसी प्रकार सत्संग में सेवा देती हैं और ये सरसावा की है रहने वाली, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर्जो जायत श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ओम कर्पूर
रम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है कि अपने कोई- अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप लोग खड़ा होकर आरती नहीं करेंगे, बैठ जाइए आप लोग। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि सभी अपने लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सब लोग वहीं से आरती ले लीजिए मन और श्रद्धा से। आरती आप लोग के पास जाएगी, आरती आप लोग लीजिएगा, लेकिन खड़े मत होइए, क्योंकि इधर कैमरा लगा है। अभी आप लोग आगे आएंगे, दिक्कत होगी। आप लोग अपने अपने स्थान पर रहिए। जो जहाँ वहाँ बैठ जाएं आप लोग। ओम कर्पूर गौरम गौड़ावतारम धंधारधारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहीदम नमामि। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नवजोत जलाने वाला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, राधे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, राधे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत